हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, उसमें सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, जो आपके पेपर में 100% आने वाले सभी सवाल हैं। फ्रेंड्स, आपके जो प्रश्न बनेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, इन्हीं सभी क्वेश्चन में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका है ये सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से आपका पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारतीय संघ में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है आपका 8 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है, फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा और इसे 1-2 बार पढ़ के याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है कि रोम, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, जो पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय हुआ था वह इटली देश से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इटली। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, विश्व व्यापार के जो संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क देश में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपके 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा 10 दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है उस देश का नाम बताना। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांस। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ है फ्रांस देश से हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1920 में चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था फ्रेंड्स। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था कि जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, रोलेट एक्ट आया था, उसी के विरुद्ध में यह चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, रॉलेट एक्ट। इसका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, आपका VVI प्रश्न है। चिपको आंदोलन आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन वनों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का इसमें सही जवाब होगा वन संरक्षण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वन संरक्षण। आपका अगला सवाल, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आपका सवाल है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी है, काली मिट्टी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा काली मिट्टी। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अगला सवाल है कि कौन सी रबी की फसल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका
कि रबी के फसल का क्या है कि कौन सी रबी की फसल है। ये ऑप्शन है धान है, दालें हैं, मोटे अनाज है, कपास है। जो रबी की फसल है उसमें क्या आता है आपका दालें। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दालें। इसके अलावा रबी की फसल में आप याद रख सकते हैं गेहूं भी आता है, इसको भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ आप धान का याद रखिएगा। धान जो होता है आपकी खरीफ की फसल है। ये भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है कि खरीफ की फसल कौन सा है, तो धान है। ठीक है, रबी की फसल में दालें हैं, गेहूं हैं, इसको साथ में आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। इसका ऑप्शन है 1982, 1984, 1985 या 1986। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 1986। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। आपका अगला सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ये भी वीवीआई प्रश्न है। क्या है आपका प्रश्न कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ये प्रश्न आपका क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। देखिए ऑप्शन 1914, 1915, 1918 या 1919। इसका सही जवाब होगा 1915। महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस भारत आए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1915। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑटो वान बिस्मार्क। इसका सही जवाब क्या होगा ऑटो वान बिस्मार्क। आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, जिसका ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। देखिए आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांस। ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध जो था फ्रांस देश से था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पे कि संघीय राज्य नहीं है। देखिए ऑप्शन है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मणिपुर हुआ, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, ये सभी संघीय राज्य हैं। ठीक है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दिल्ली। दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुआ था। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स 2006 में। इसका सही जवाब होगा 2006। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, सिल्वर, पोरबंदर, मुंबई, कोलकाता, नागपुर या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सिल्वर, पोरबंदर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये भी, कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई थी। देखिए ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब चलाई गई थी। तो ये चलाया गया था 2005 में। तो इसका सही जवाब होगा 2005। ठीक है, आपका अगला सवाल है कि सलाल बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बांध से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर पूछता है एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है आपका सवाल कि सलाल बांध नदी पर बना है, यानी कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। जिसका ऑप्शन है महानदी, चिनाब, सतलज या कृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा चिनाब नदी। तो सलाल बांध कहाँ पे है, चिनाब नदी पे। आपका अगला सवाल है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र आपका है उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप साथ में याद रखिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए ऑप्शन है असम में है, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आपका लास्ट प्रश्न है कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न आपके लिए है होमवर्क रहेगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। यह ऑप्शन है कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। इसमें से आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस प्रश्न का कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।